हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन। तो जब भी हिंदी वाक्यों में एक ना एक दिन का सेंस आता है तो उसके लिए आप इन द कोर्स ऑफ टाइम के यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है एक ना एक दिन, एक ना एक दिन। तो चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग विल बी राइट इन द कोर्स ऑफ टाइम। एवरीथिंग विल बी राइट इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक ना एक दिन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ना एक दिन तुम दवाइयों से छुटकारा पालोगे। एक ना एक दिन तुम दवाइयों से छुटकारा पालोगे। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू विल गेट रीड ऑफ मेडिसिन्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। यू विल गेट रीड ऑफ मेडिसिन्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी एक ना एक दिन तुम दवाइयों से छुटकारा पालोगे। यू विल गेट रीड ऑफ मेडिसिन्स, यानी तुम दवाइयों से छुटकारा पालोगे। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक ना एक दिन। तो जब भी हिंदी वाक्यों में एक ना एक दिन का सेंस आता है तो वहाँ पे आप इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज करके सेंटेंसेस को ईजिली इंग्लिश में बना सकते हैं। नेक्स्ट है बाय आस्किंग होम, यानी किसको पूछकर या फिर किससे पूछकर। तो जब भी हिंदी वाक्यों में किसको पूछकर या फिर किससे पूछकर का सेंस आता है तो वहाँ पे आप बाय आस्किंग होम का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। जैसे किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे बाय आस्किंग होम डिड यू सिट हियर। बाय आस्किंग होम डिड यू सिट हियर, यानी किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। किससे पूछकर बोला तुमने। किससे पूछकर बोला तुमने। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे बाय आस्किंग होम डिड यू स्पीक। बाय आस्किंग होम डिड यू स्पीक, यानी किससे पूछकर बोला तुमने। तो इस प्रकार किसको पूछकर या फिर किससे पूछकर का सेंस आता है तो वहाँ पे आप बाय आस्किंग होम का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। नेक्स्ट है देयर वॉज नो नीड टू। देयर वॉज नो नीड टू का मतलब होता है कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे कोई ज़रूरत नहीं थी उसे पैसे देने की। कोई ज़रूरत नहीं थी उसे पैसे देने की। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज नो नीड टू गिव हिम मनी। देयर वॉज नो नीड टू गिव हिम मनी, यानी कोई ज़रूरत नहीं थी उसे पैसे देने की। तो जब भी आपको बोलना हो कोई ज़रूरत नहीं थी तो उसके लिए आप देयर वॉज नो नीड टू का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कोई ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए आप बोलेंगे देयर इज़ नो नीड टू। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज़ नो नीड टू। देयर इज़ नो नीड टू, यानी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हिंदी वाक्यों में बोलना हो कोई ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए आप बोलेंगे देयर इज़ नो नीड टू। तो चलिए इस एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रुकने की। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रुकने की। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नो नीड टू स्टे देयर। देयर इज़ नो नीड टू स्टे देयर, यानी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रुकने की। तो इस तरह जब भी सेंटेंसेस में कोई ज़रूरत नहीं है का सेंस आता है तो वहाँ पे आप देयर इज़ नो नीड टू का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। यदि आपको बोलना हो कोई ज़रूरत नहीं होगी तो उसे कैसे बनाते हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं देयर विल बी नो नीड टू। देयर विल बी नो नीड टू, यानी कोई ज़रूरत नहीं होगी। कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें दोबारा कहने की। कोई ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें दोबारा कहने की। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर विल बी नो नीड फॉर यू टू से अगेन। देयर विल बी नो नीड फॉर यू टू से अगेन, यानी कोई ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें दोबारा कहने की। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस को भी ईजिली आप इंग्लिश में बना सकते हैं। नेक्स्ट है एनीथिंग लाइक दिस। एनीथिंग लाइक दिस, यानी ऐसा कुछ या फिर कह सकते हैं ऐसा कुछ भी। तो जब भी हिंदी वाक्यों में ऐसा कुछ
या ऐसा कुछ भी का सेंस आता है तो वहाँ पे आप एनीथिंग लाइक दिस का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। जैसे मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस। आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दिस, यानी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। आई विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दिस। आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दिस, यानी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार जब भी हिंदी वाक्यों में ऐसा कुछ या फिर ऐसा कुछ भी का सेंस आता है तो वहाँ पे आप एनीथिंग लाइक दिस का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। नेक्स्ट है अनविलिंगली। अनविलिंगली यानी ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी। तो जब भी हिंदी वाक्यों में ना चाहते हुए भी का सेंस आता है तो वहाँ पे आप अनविलिंगली का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। चलिए इस एग्जांपल समझते हैं। ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली, यानी ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। ना चाहते हुए भी मुझे जाना है, ना चाहते हुए भी मुझे जाना है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू गो अनविलिंगली। आई हैव टू गो अनविलिंगली, यानी ना चाहते हुए भी मुझे जाना है। आई हैव टू गो यानी मुझे जाना है, ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।